हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और रोज़ रोज़ व्लॉग नहीं बना सकते। इसके लिए कुछ एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो रिसेंटली मैं बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा। 2 दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा फीवर था, लाइक 100 डिग्रीज़ के ऊपर फीवर था, 105 के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा फीवर था। इतना फीवर मुझे आया नहीं है रिसेंटली। जब मैं ऐरोली में रहता था ना, तो मतलब ऐरोली में रहता था मैं पहले। तो वहाँ पे 3.5 साल कुछ था मैं। तो 3.5 साल तक मुझे इतना भयानक वाला बुखार आया ही नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद अभी ऑलमोस्ट मैं जनवरी में आया था। तो जनवरी से अभी काउंट करो तुम लोग, या छोड़ो जितना भी 5-6 मंथ रैंडमली पकड़ते हैं। तो यहाँ आने के 5-6 मंथ बाद मैं बीमार पड़ा, और बहुत ज़्यादा वाला बीमार पड़ा। तो बीच बीच में आपको फीवर आता है, तो वो नॉर्मल फीवर रहता है, जैसे कि 1-2 क्रोसिन आप खाते हो और चले जाते हैं, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली 5-6 क्रोसिन खाना पड़ा था, और एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ा पूरा 3 दिन का। तो 6 एंटीबायोटिक लगे थे। तो ये बीमार में क्यों पड़ा, क्योंकि बाहर कुछ तो खा लिया था। क्योंकि एंटी बैक्टीरिया दिया, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ये वाली बीमारी हुई थी। और अगर आपको मच्छर या वायरल कुछ होता है, तो उसमें एंटी वायरल कुछ दवाई देते हैं। तो ये भी पता चला एक नई बात। और फीवर में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस है ही नहीं यूट्यूब पे। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया कि फ़ीवर में क्या करना चाहिए। तो वो फ़ीवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का फ़ीवर आया है। अगर मलेरिया या डेंगू हुआ है, तो उसमें अलग फ़ील होता है। तो मैं जब पनवेल में था ना, तब मुझे मलेरिया और डेंगू हुआ था। पहले डेंगू हुआ था, तो फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ था मुझे। तो मलेरिया डेंगू का फ़ीवर कैसा होता है कि रात में जो है वो फ़ीवर ज़्यादा आ जाता है, और सुबह जो फ़ीवर है कम हो जाता है। और सारे फीवर्स में कॉमन चीज़ यही होती है कि टेस्ट नहीं आता है फूड का, और कड़वा कड़वा मुंह हो जाता है। तो और पानी भी पीने का मन नहीं करता है ज़्यादा। तो गूगल का अगर माने, तो गूगल बोलते हैं कि पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन पानी पिया ही नहीं जाता, इतना मुंह कड़वा हो जाता है। तो मैं कैसे रिकवर करता हूँ कोई भी फीवर से, अभी तक मैंने कैसे रिकवर किया है। तो मेरा तरीका बहुत ही गंदा है इस मामले में, फ़ीवर के मामले में, क्योंकि मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो मेरा वेट ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाता है। तो पनवेल में मुझे मलेरिया हुआ था, तभी मेरा वेट सबसे ज़्यादा गिर गया था। क्योंकि मलेरिया, जॉन्डिस, फिर से मलेरिया, ऐसे लगातार हुआ था। इसके लिए 10-12 किलो कुछ वज़न कम हो गया था। मैं 50 केजीज से सीधा 40 केजीज पे आ गया था। बहुत ज़्यादा वज़न मतलब कम हो गया था। सारे रिब्स दिख रहे थे, हिप्स के भी सारे मतलब बोन्स दिखने लग गए थे। हिप्स के नहीं, अपने क्या बोलते हैं, रिब्स के। और ये क्या बोलते हैं इसको, अभी बेल्ट के वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हिप्स ही बोलते हैं शायद से, जो भी है। तो सारे बोन्स दिखने लग गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब वेट कम हो गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन टाइम पे लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक जो भी है। इस बार डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो खाली पेट भी लेकिन लेना है आपको। तो बहुत ख़तरनाक वाला बीमार पड़ गया था। इतना ज़्यादा मतलब बुखार, 2 दिन मतलब कम्प्लीटली कुछ भी मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था, इतना वाट लग गई थी इस बार। ऐसा वाला बुखार नहीं आया। जब पनवेल में मैं बीमार पड़ा था ना, लगातार मलेरिया, जॉन्डिस मलेरिया, तभी मैं अच्छा खासा मतलब चल फिर पा रहा था, पानी भी नहीं पीने के लिए उठ पा रहा था। लेकिन इस बार जो बीमार पड़ा था ना, पानी भी ले पानी भी लेने को जाने को नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। किचन में आप खुद से पानी नहीं लेके पी पा रहा था मैं, इतना ज़्यादा बीमार। तो एंटी बैक्टीरिया या जो भी बैक्टीरिया से बच के रहो, मैं बोलूँगा। बाहर बारिश के मौसम में बाहर खाओ ही मत, अवॉइड ही कर दो। और खाते हो तो बहुत अच्छी जगह पे खाओ। लेकिन बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकता है। तो रिकवर करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। क्योंकि कुछ लोग खाना खा पाते, मैं नहीं खा पाता हूँ, बहुत कम खा रहा था। फ्रूट्स अच्छा लग रहा था, तो ये उल्टा हो जाता है कि जब आप नॉर्मल रहते हो तो आप सारा फूड खा सकते हो, फ्रूट्स भी खा सकते हो। लेकिन इस बार बीमारी में बहुत ही टेस्ट अलग ही चेंज हो गया था। जो भी खट्टे फ्रूट्स थे वो भी मीठे लग रहे थे, लेकिन फ्रूट्स ही खाने का मन कर रहा था। तो रिकवर करने के लिए आपको जो खाने को खा सकते हो आप, तो वो चीज़ें खाओ। और मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने दिया है वही। और क्या हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं।
हाँ, हाँ, नहाना जो है ये डिस्कस कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं नहाते अगर बीमारी होती है, तो मैं बोलूँगा जिस दिन आपका मन किया या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहाओ, तो मैंने 2 दिन नहीं इसमें बात लिया था, तो बहुत गंदा हालत हो गया था। इसके लिए थर्ड डे पे मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि पसीना वगैरह बहुत निकलता है, तो आपको वो स्मेल से और ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा होता है। इसके लिए आपको फिर नहा लेना चाहिए। टाइम आपका कैसा आपको लग रहा है उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा आप नहीं नहाओगे तो ज़्यादा फिर बैक्टीरिया होएगा और बार बार आपको बुखार चढ़ते रहेगा। अगर आप नहीं नहाते तो आपको तो हिम्मत करके, मैं बोलूँगा 2 दिन ठीक है, 2 दिन के ऊपर मत आप रहो, 2 दिन के बाद आपको नहा लेना चाहिए। तो डाइट की बात की, फ्रूट्स खा सकते हो, नहाने की बात भी हो चुकी है, तो और कुछ अगर होगा तो आप कमेंट में बता दो, फिर मैं भी उसके ऊपर सोचूंगा। और कमेंट कर दें, कुछ भी कमेंट कर देना। अगर आप बीमार कभी पड़े हो इतना भयानक, या बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हो, या आप नहीं पड़ते हो, या आपके पास कोई ट्रिक है बीमार नहीं पड़ने की, तो आप कमेंट में बता सकते हो और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ मैंने ट्राई किया था, मुझे लगा सूप पीना चाहिए। तो अभी सूप बनाना तो बहुत मतलब मुश्किल काम है, लेकिन यूट्यूब पे आप वीडियो वगैरह देख के नेचुरल आपको बनाना है, आप बना सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि बीमारी है, इसके लिए चलो नॉर का ही सूप पीते हैं, जो भी पैकेट वाला सूप आता है वही पीते हैं, चिंग्स का। क्योंकि बीमारी में चलता है, 1-2 दिन आप पी लोगे, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है कि पैकेट वाला चीज़ खा लिया, उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है या कोई केमिकल है। तो मैगी वगैरह मैंने, जब पनवेल में मैं बीमार था ना जॉन्डिस में, तभी मैगी खाया था, मलेरिया था तभी, फिर उसके बाद जॉन्डिस हुआ, तो तभी खाया था मैगी, क्योंकि अच्छा लग रहा था। तो वो खा सकते हो आप, वो चीज़ खा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बीमारी में आप कुरकुरे या कुछ ऐसा चीज़ खा सकते हो, तो खाया जा रहा है, आपको बॉडी बोल रही है कि हाँ मैं खा सकता हूँ कुरकुरे या ऐसा कोई चीज़, या सूप या पैकेट वाला मैगी वगैरह आप खा सकते हो, तो खा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं खाना चाहिए, उससे और बीमार पड़ सकते, तो मत खाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन तो फिर मैंने ट्राई किया कि सूप पीते करके, लेकिन वो भी नहीं गया मेरे को, क्योंकि कफ और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पता नहीं कुछ भी फूड जो भी ऐसा सूप भी नहीं जा रहा था ना, फूड जा रहा है कोई दाल चावल या ऐसा कोई भी चीज़ भी नहीं खा पा रहा था, चपाती या भाजी, ऐसी चीज़, सिर्फ फ्रूट्स ही जा रहे थे इस बार। और दाल राइस वगैरह नॉर्मल जब बीमार होते तो वो तो चले जाते, फिर वो खा सकती है बॉडी, नहीं तो ये कौन सा बीमारी था पता नहीं मुझे, जिसमें आइज़ भी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही थी, और फीवर बहुत ही ज़्यादा था। मतलब इसमें मलेरिया डेंगू में ऐसा फीवर नहीं आता है इतना ज़्यादा।